जो कातिल है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। नीतीश कुमार ने इस मामले में पहले दिन ये तय कर लिया कि आप अगर क्राइम करेंगे, आप कितने बड़े हैं कितने छोटे, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। अगर किसी ने क्राइम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही या नहीं हो रही। 2005 से पहले क्या होता था कि एक आदमी किडनैपिंग करता था, वो जाके मुख्यमंत्री आवास में पनाह ले लेता था। सर, ये सीतामढ़ी में जो बढ़ते आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर मैं सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और सीतामढ़ी में आज मैं आया हूं ये बताने के लिए कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और SIR के नाम पे लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी उनका दौरा होगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो वक्ती जो बरसाती लोग होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जांचे परखे हुए हैं। उन्होंने जो जो काम किए हैं वो सब लोगों को पता है। अब अगर कोई गलतफहमी फैलाने की कोशिश करता है, समाज में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जांचे परखे हुए हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई बात करता है तो गोया सूरज को वो चिराग दिखाने की कोशिश करता है। जहां तक अपराध की बात है, अभी हम लोग पुट्टू खान साहब के, मरहूम पुट्टू खान के घर पे बैठे हुए हैं। पुलिस जो कार्रवाई कर सकती है वो कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार पहले ही दिन किया जा चुका है, आप लोगों को पता होगा। और अभी कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही है, 2-1 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। जो घटनाएं हो रही हैं वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है, उस पे पुलिस की निगाह है। ऐसे क्रिमिनल्स को जो क्राइम करते हैं, समाज में अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे को हमारी पुलिस, हमारी सरकार कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना छोटा आदमी हो। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है और इसमें हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। मुख्य शूटर जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अगर आपके नेता की नीयत, आपके मुखिया की नीयत अगर सही हो तो अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको पकड़ा जा सकता है। आपने देखा कि बिहार शरीफ में दंगा हुआ, सासाराम में दंगा हुआ और 15 मिनट 20 मिनट में कंट्रोल हुआ और कितने लोगों को वहां अरेस्ट किया गया। इसी तरह खेमका जी का जो मर्डर हुआ उसमें कैसे अरेस्ट किया गया। तो शूटर नामजद है और हमारी पुलिस उसको चाहे जिस बिल में घुस जाए उसको पकड़ करके लाएगी। अभी थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल मामलात ऐसे थे, यहाँ अफसरान का तबादला हुआ है तो काम में जरा सुस्ती हुई है, लेकिन SP साहब से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में रिजल्ट देने वाला हूँ। सर, ये सिर्फ सीतामढ़ी का मसला नहीं है, यहाँ से पटना तक आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर ये कब तक लगाम लग सकता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से हम लोग समझौता नहीं करते। देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, अगर किसी ने क्राइम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही या नहीं हो रही। 2005 से पहले क्या होता था कि एक आदमी किडनैपिंग करता था, वो जाके मुख्यमंत्री आवास में पनाह ले लेता था। एक आदमी ने डकैती की, वो जाके मुख्यमंत्री आवास में, एक अन्य मार्ग में जाके रुक जाता था। एक आदमी गाड़ी उठाए, वो जाकर के लालू जी के साथ बैठ करके चाय पीता था। तो इसकी वजह से पूरा बिहार एक जंगल राज हो गया था। नीतीश कुमार ने इस मामले में पहले दिन ये तय कर लिया कि आप अगर क्राइम करेंगे, आप कितने बड़े हैं कितने छोटे, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। हम लोग क्या समझ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि क्राइम ही ना हो। बेहतर समाज वो है जिसमें क्राइम ना हो, लेकिन क्राइम अगर कोई करता है उसको सजा नहीं दी जाए तब हमारी कमी होती है। हमारी सरकार किसी भी क्रिमिनल को कभी नहीं छोड़ती। उनके बाद कितना भी हत्या हुआ, ऑटो चालक का हुआ, बहुत सारा हुआ, जो ऑटो चालक अपराधी पकड़ा है, इनका क्यों नहीं पकड़ा है? शूटर क्यों नहीं आ रहा है सामने? नहीं, सब सारे लोग आइडेंटिफाइड हैं। आज SP सीतामढ़ी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, बात हुई है,
उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में हम कुर्की की कार्रवाई करने जा रहे हैं और हमारे अफसरान बिल्कुल सबको लोकेट कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है इन्वेस्टिगेशन में जो मीडिया को नहीं बताना पड़ता। भाजपा के एक नेता देवेंद्र साहब, जिनका बाय नेम एफआईआर बाय नेम उनका नाम लिया जा रहा है कि इस मामले में भाजपा के नेता। देखिए नीतीश कुमार की सुनिए नीतीश कुमार की यही पहचान है कि आप किस पार्टी के हैं इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप क्रिमिनल हैं तो क्रिमिनल हैं, और आपके खिलाफ कोई अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर आप मुजरिम साबित होते हैं तो आपको सरकार सजा देगी। आप किस पार्टी से, इससे नीतीश कुमार को क्या कोई लगता मतलब है नहीं। आपके आगमन पे, आप जब वरुण पुट्टू खान साहब के घर आए, क्या लगता है कि आपके आने से उनको इंसाफ मिलेगा? नहीं, मेरे आने न आने से कोई मतलब, मैं किस लिए आया हूँ? मैं नीतीश कुमार का आदमी हूँ। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार का आदमी हूँ मैं, नीतीश कुमार का आदमी बन करके आया हूँ यहाँ पे। और हम जाएं या न जाएं, अगर किसी के खिलाफ जुर्म होता है तो उसको इंसाफ मिलेगा। और आज मैं इसलिए आया हूँ चूंकि इससे पहले मैं पुट्टू खान साहब से मिला, मैं कहीं बाहर था, कुछ मशगूलियात इस वजह से नहीं आ पाया था। मैं इसी घर में कई बार जो है ना लंच करके गया हूँ, और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के बहुत बड़े सपोर्टर थे पुट्टू खान साहब, और वो हमेशा नीतीश कुमार के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जनता दल यूनाइटेड के हैं इसलिए इनको इंसाफ मिलेगा। बिहार के 14 करोड़ लोगों को इंसाफ मिलेगा। किसी के खिलाफ कुछ होता है, और पुट्टू खान साहब के खिलाफ जिसने भी किया है, देखिएगा क्या होता है उनका हशर। सरकार है जदयू में, ठीक है, आरजेडी के पार्टी के चाहे कोई भी पार्टी आ जाते हैं, लेकिन अभी जदयू की सरकार में कोई पार्टी नहीं आया था जिनके घर पे 45 दिन के बाद आ पाए। देखिए, वही तो मैंने कहा कि हमारे आने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनका एफआईआर दर्ज नहीं होता, अगर इनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, अगर नामजद एफआईआर नहीं होता, वो लोग फरार नहीं होते, उनके घर पे इश्तेहार नहीं छपा जाता, इश्तेहार नहीं चिपकाया जाता, तो आप कह सकते थे। पुलिस अपना काम कर रही बहुत ईमानदारी के साथ, और पुलिस को काम करने दीजिए। जो कातिल है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। आपने कहा कि जंगल राज, आपने कहा कि जंगल राज चल रहा था, कुछ इनसे पूछ लीजिए। कोई भी क्रिमिनल संरक्षण में रहता था। आपने कहा कि चाय पी रहा है क्रिमिनल, वैसा ही कुछ मामला देखने को आ रहा है यहाँ पर कि पुट्टू खान हत्याकांड में कुछ ऐसे नामजद है शायद जिनका संरक्षण कहीं बड़े पावर के थ्रू किया जा रहा है। सुनिए, जेडीयू कहीं मतलब सुनिए, आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए। जनता दल यूनाइटेड का कोई लीडर किसी क्रिमिनल को कभी संरक्षण नहीं दे सकता। आप ये बात समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर वो जनता दल यूनाइटेड का लीडर है, नीतीश कुमार का है, क्रिमिनल को वो संरक्षण नहीं देगा। अगर मान लिया कि कोई किसी के यहाँ चला जाता है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं है ना, अगर चला जाता है तो आने जाने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कल क्रिमिनल आके हमारे बगल में बैठ जाए तो पुलिस उसको छोड़ देगी, हम ही पकड़ के दे देंगे पुलिस को अगर क्रिमिनल है तो। नीतीश कुमार बहुत ही बोल्ड है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। वो किसी की नहीं सुनते और किसी की परवाह नहीं करते। मुजरिम होता है, उसको जेल में जाना ही पड़ेगा। जी, क्या स्थानीय सांसद ने एक निजी चैनल के दिए गए बयान में कहा है कि नामजद आरोपी है, उनको कहा है कि तो बेगुनाह है, ये आरोपी है ही नहीं। क्या कहते हैं आप? सांसद का घर कुछ ही दूरी पर, अब तक वो यहाँ नहीं पहुंचे, क्या कहते हैं? देखिए, जो माननीय सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर जी, वो एक सेकुलर और बहुत ही समझदार लीडर है। हम लोगों के सभापति रहे हैं हाउस में, और वो ऐसा बयान देंगे किसी मुजरिम के बारे में, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि उनको बताया नहीं गया इस बारे में, या उनको जानकारी ज्यादा, चूंकि वो यहाँ के लोकल हैं, मैं बाहर का हूँ। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के और नीतीश कुमार के बहुत ही अच्छे लीडर हैं। मुसलमानों के बारे में उनकी राय, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, अगड़ों के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी है। और आप लोग ये उम्मीद रखिए कि देवेश चंद्र ठाकुर जी किसी भी मुजरिम की कभी पैरवी नहीं करेंगे। सर, आखिरी सवाल, अपराध के मामले को लेकर जब भी आपकी पार्टी से सवाल किया जाता है तो आप लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, उसमें इतना था उतने था, अपोलोजाइज करने के बजाय आप लोग कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे से। नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके मुखिया की नीयत साफ हो, आपका मुखिया किसी क्रिमिनल को न छोड़े, कोई भी क्रिमिनल हो, कितना बड़ा हो। इसलिए का बताने के दौरान ही तो बताना ही पड़ेगा कि 2005 से पहले क्या होता था कि सीतामढ़ी में डकैती की, जाके लालू जी की आवाज से बैठ गया, अब कौन पकड़ेगा भाई उसको?
ये हमारी सरकार में नहीं हो सकता। मुजरिम है, जुर्म किया, जेल जाएगा या भाग के नेपाल जाएगा, फिर कभी आएगा, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, फिर की जब्ती होगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई शेल्टर दे दे, पनाह दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रहने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया।